अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे? सब ठीक होंगे। जी, तो मैंने आपको वायरिंग के मतलब कुछ मालूमात दी थी। तो वायरिंग के लिहाज से मैंने कुछ आपको मालूमात बताई थी। उसके बाद वायर केबल जो उसके बारे में स्ट्रेटेड केबल के लिहाज से केबल की कितनी हिस्से होती हैं उनके लिहाज से वायरिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले जो औजार हैं। उसके बाद वायरिंग सिस्टम का इंतखाब। उसके बाद वायरिंग की इकसाम, क्लियट वायरिंग। उसके बाद बैटन वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग, पीवीसी जो केसिंग कैपिंग वायरिंग के मतलब जो मालूमात दी थी आपको आप तक शेयर की। कंड्यूड वायरिंग सिस्टम, पीवीसी कंड्यूड वायरिंग सिस्टम, लचकदार कंड्यूड और मुख्तलिफ वायरिंग सिस्टम का मुआवजा और वायरिंग में कनेक्शन लेने के तरीके, जितने भी तरीके हैं वो तरीके आप तक पहुँचाए। तारुफ बताया फ़्यूज़ का कितनी हिस्से होती हैं। फ्यूज़ की अहमियत के बारे में आपको मालूमात दी। फ्यूज़ फैक्टर क्या होता है, फ्यूज़ तार का जो साइज़ है उसके बारे में बताया, उसका कितना साइज़ होता है। फ्यूज़ की किस्में कितनी होती हैं उसके मुतालिक आपको मालूमात दी। उसके बाद काबिल तब्दील फ्यूज़, हाई रैप्चर कैपेसिटी फ्यूज़ के बारे में बताया है। उसके बाद अर्थिंग के बारे में बताया। फिर उसके बाद एनर्जी मीटर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के फ्यूज़ बोर्ड के बारे में, उसकी इकसाम और इमारत में तैयार होने वाली जो बिजली की तकसीम है उसके बारे में। तो आज हम रीड करेंगे वायरिंग टेस्टर्स और टेस्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो चले आए देखते हैं हम वायरिंग टेस्ट और टेस्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो क्या कहते हैं। बाज़ का तुम्हारे घर में या किसी भी जगह पर मुकाम में, स्कूल्स में या तुम्हारे दफातर में अगर वायरिंग का कोई काम हो रहा हो, अगर वायरिंग का कोई काम करवाना हो तो हमें इस बात का एकदम होना चाहिए कि वायरिंग किस लिहाज से बेहतर होगी, कौन सी वायरिंग करवानी चाहिए। तो चलते हैं। वायरिंग टेस्ट्स और टेस्ट इंस्ट्रूमेंट। वायरिंग टेस्ट इंस्ट्रूमेंट ये देखते हैं क्या कहते हैं। उसमें कह रहे हैं कि वायरिंग टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ वायरिंग टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। वायरिंग टेस्ट करने वाले शख्स के लिए इन टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की बनावट, काम और इस्तेमाल के बारे में इल्म होना नहायत ज़रूरी है ताकि दुरुस्त रिज़ल्ट हासिल किए जा सकें। वायरिंग टेस्ट करने के लिए अमूमन मंदरजा झेल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। मैगर, इलेक्ट्रीशियन टेस्ट लैंप और तसलसल टेस्टर। मैगर के बारे में वो उन्होंने मालूमात दी है। तो जी फर्स्ट पॉइंट मैगर का, तो कह रहे हैं मैगर एक नहायत ही मुफीद और कारआमद आला है जो एक छोटे से डीसी जनरेटर और एक ओम मीटर पर मुश्तमिल होता है। मैगर के बॉक्स के बाहर एक हैंडल लगा होता है। बॉक्स पर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल पर एल लाइन की और दूसरी टर्मिनल्स पर ई अर्थ के निशानात होते हैं। मैगर में लगे हुए जनरेटर के हैंडल को घुमाने से जनरेटर काम करने लगता है और इसके टर्मिनल्स के दरमियान बरकी दबाव यानी वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। मैगर के ओहम मीटर पर सिफर से इन्फिनिटी तक निशानात होते हैं। सिफर और इन्फिनिटी के दरमियान बिलतरतीब 1000 ओम और मेगा ओम के निशानात होते हैं जिन पर एक सुई हरकत करती है। इन्फिनिटी से मुराद लामहदूद मज़ाहमत है और इसको निशान इन्फिनिटी से ज़ाहिर करते हैं। ये सुई इन्फिनिटी से सिफर की तरफ हरकत करती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि किसी भी तनसीब को मैगर के ज़रिए टेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि मस्तर वोल्टेज से दुगनी वोल्टेज का मैगर इस्तेमाल किया जाए। मसलन अगर 250 वोल्ट पर काम करने वाले सर्किट को मैगर से टेस्ट करना दरकार हो तो ऐसा मैगर इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जनरेटर का पैदा करदा प्रेशर 500 वोल्ट हो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैगर से चूँकि वायरिंग की इंसुलेशन मज़ाहमत देखी जाती है इसलिए इसको मैग इंसुलेशन टेस्टर भी कहते हैं।
उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेगर पोलेटरी टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट, अर्थ कनेक्शन का तसलसल टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी ये उन्होंने डायग्राम दिखाई है मेगर की। लाइन टर्मिनल्स, अर्थ टर्मिनल्स, डायल बॉक्स हैंडल, ये मेगर की है डायग्राम। उसके बाद कह रहे हैं कि ये देखिए उन्होंने बताया भी है ओम के स्केल्स के बारे में, उसके डायग्राम भी दिखाई है। कह रहे इलेक्ट्रिशियन टेस्ट लैंप। इलेक्ट्रिशियन जिन आलात को आम तौर पर इस्तेमाल करता है इनमें इलेक्ट्रिशियन का टेस्ट लैंप नहायत अहम है। अमूमन इलेक्ट्रिशियन इस आला को नहायत सादा सूरत में इस्तेमाल करते हैं और एक 15 वाट 230 वोल्ट के बल्ब को दो तारों से सोल्डर करके इस्तेमाल करते हैं। यह लैंप को होल्डर में लगा कर दो तारों से जोड़ते देते हैं और तारों के सिरों से थोड़ा सा इंसुलेशन उतार दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात टेस्ट के दौरान लैंप फट जाता है जिससे इलेक्ट्रिशियन का चेहरा ज़ख्मी हो सकता है। ये देखिए उसने बताया हुआ कि बाज़ औक़ात टेस्ट के दौरान जो लैंप फट भी सकता है जिससे इलेक्ट्रिशियन का जो चेहरा वो ज़ख्मी हो सकता है, इसलिए लैंप के गिर्द जाली लगा कर इसे महफूज कर दिया जाता है। इसलिए लैंप के जो गिर्द जाली लगा कर इसको महफूज कर दिया जाता है। उसके बाद वो उन्होंने ये एक डायग्राम दिखाई हुई है इलेक्ट्रिशियन टेस्ट लैंप की। सुर्ख केबल, स्याह केबल, ये जाली लगाई हुई है ना साइडों पे तक, अगर लैंप फटे तो नुकसान ना हो। तसलसल टेस्टर, वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा आला, एक सादा सा आला है जो कि एक इलेक्ट्रिशियन आसानी से बना सकता है। लकड़ी के एक बॉक्स में 1.5 वोल्टेज के दो खुश्क सेल हम सिलसिला जोड़े जाते हैं। इन सेलों के हम मतवाज़ी लैंप होल्डर में 3 वोल्ट का बल्ब लगाकर टर्मिनलों से मिला दिया जाता है और लकड़ी के बॉक्स पर मौजूद टर्मिनलों के साथ मुनासिब लंबाई की तार लगाई जाती है। ये टेस्टिंग लीड, ये बॉक्स है, ये लैंप है और ये खुश्क सेल लगाए हुए हैं दोनों ने तसलसल टेस्टर। ये देखिए ये सारा मामला। अल्लाह हाफिज़।